तो मेरी तरफ से मेरे तमाम तर बहन भाइयों और यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। तो आज के इस व्लॉग का हमारे आगाज़ हो चुका है। सुबह के इस टाइम 7 बज चुके हैं और मामा हमारी मैं स्कूल जाने के लिए नाश्ता बना रही हैं। ब्रेड गर्म कर रही हैं, ब्रेड जैम और ब्लू बैंड लगा के आज हमें देंगी नाश्ते के लिए। और हम स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, तो अब हम खाना खा के स्कूल चले जाएंगे। ये तो मेरे बहन भाई अब देख सकते हैं कि दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो रहा है। तो मेरी छोटी बहन कह रही थी कि मैंने आज खुद अपने लिए पराठा बनाना है, तो मामा ने कहा चलो तुम बना लो। तो ये पराठा वो अपने लिए खुद बना रही है। अब तो उसके अब अपने लिए पराठा बना लिया, तो मामा बाकी सब के लिए अब बनाने लग गई हैं। कि आज मौसम ज़रा ठंडा था, बारिश हो रही थी, तो मामा ने कहा कि पराठे बना लेती हूँ, गर्मी भी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, आप सबसे गुजारिश है कि अगर ब्लॉग देख लेते हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। कमेंट्स में भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें। तो आज का मेरे ब्लॉग में कुछ और भी आ रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आपको बताया था कि हमारा पोर्शन ऊपर वाला है, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें मेरे चाचू रहते हैं, तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे वगैरह हैं, तो वो शोर कर रहे थे। इस वजह से आज ब्लॉग में थोड़ी मतलब आवाज़ें भी जैसे आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मामा रोटियां पका रही हैं। उन्होंने पेड़े कर लिए हैं पराठों के लिए और रोटियां बेलनी शुरू कर दी हैं और कुछ ही देर बाद हमारे दोपहर का खाना भी तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं पराठे हमारे तैयार हो गए हैं और जो कल की कुछ पुरानी रोटियां रह गई थी पड़ी हुई, उनको मामा ने पानी लगा के गर्म कर लिया है। तो वो मामा खुद खा लेंगी अभी गर्म करके दोपहर के खाने में। तो खाना अब हमने लगा दिया और अब सारे बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद जो बाकी सारे काम हैं उनको देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि खाना सब खा चुके हैं और बर्तन भी उठा दिए हैं, सिंक में ला के रख दिए हैं सारे बर्तन। ये धोने वाले बर्तन रह गए हैं, अब सफाई घर की करेंगे और बर्तन धोएंगे। तो इस कमरे की भी सफाई होगी। अब ये देख सकते हैं कितना गंद पड़ा हुआ है, इधर बेडशीट झड़ने वाली है और ऊपर सामान पड़ा है चाहे। और ये हमारी मामा इधर बैठ कर कुरान मजीद पढ़ रही हैं। तो इसके बाद अब आपको बाहर सैन की तरफ लेके चलते हैं। तो सैन में भी आप देख सकते हैं कल रात से भी अंधेरी चल रही थी, मौसम बहुत ठंडा था, तो मिट्टी मिट्टी पूरे सैन में हुई है। इधर भी झाड़ू लगाएंगे, फिर पानी मार के सारा सैन भी धोना है। तो उसके बाद दूसरे कमरे की तरफ चलेंगे। दूसरे कमरे में भी सफाई होने वाली है, तो अब हम पूरे घर की सफाई करेंगे, साथ बर्तन धो लेंगे, जो भी घर के सारे काम हैं वो पूरे करेंगे कंप्लीट। और आज जो हमने कल मामा सब्जियां सारी लेके आई थी वो कल बैठ के जो छील ली थी साथ, उनको आज मामा ने कुछ चीज़ों को ग्राइंड करके रखना है। तो वो भी साथ में आज वो वाला काम करना है इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन काम है वो है। वो भी अगले व्लॉग में थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। पहले घर के बाकी सारे काम कर लें। तो आज मौसम बहुत ठंडा और खुशगवार था, तो मामा ने कहा कि आज कड़ी बनाते हैं। कड़ी के लिए आलू पहले काट रही हैं, आलू छील के पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर रही हैं। जिस दिन वैसे मौसम ठंडा होता है और हम कड़ी बनाने का सोचे तो उस दिन गैस ज़रूर जानी होती है और पूरा दिन देर लग के फिर कड़ी बनती है, शाम पड़ जाती है, फिर जाके कड़ी तैयार होती है। और हर दफ़ा इस तरह होता है कि जिस दिन मामा ने कड़ी का सोचा उस दिन यही होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मामा ने कुछ चीज़ें ग्राइंड करके रखनी है जो कल हम लेके आए थे। कुछ मसाले जो हैं सब्जियों में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ बना के इनके पेस्ट की फॉर्म में इनको रख देना है। पहले अब मामा मिर्चें जो है वो सारी ग्राइंड करेंगी और उनको एक किसी जार के अंदर डाल के रख देंगे। और ये चीज़ें बनाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब ये चीज़ें डाल लेनी है काट के, इनके अंदर ना ऑयल और सिरका ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जब हम इनको अगर ज़्यादा देर तक फ्रिज में भी रखना चाहें, फ्रिज में भी कभी ना कभी चीज़ ख़राब ज़रूर हो जाती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा देर तक थोड़ी देर चलाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें चाहिए है कि हम इसके अंदर ये चीज़ें ऑयल और सिरका डाल लें ताकि ये कुछ देर चल जाएंगी ज़्यादा देर। तो मिर्चें भी अब हमारी बिल्कुल कट चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मामा ऑयल डाल रही हैं। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर डालना है सिरका।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आप सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड हो गई हैं। तब हमने टमाटर को ग्राइंड करना है। टमाटर के लिए भी इनको 4 पीसेस करके इनको इतने छोटे पीस नहीं करने, क्योंकि ग्राइंड करना है तो वो आराम से हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े डालेंगे तो ये मशीन के ख़राब होने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका जग पहले भी बड़ी दफ़ा ख़राब हो चुका है, तो इतनी दफ़ा सही करवाया है, नया लिया, तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करते हैं इसको। तो टमाटर काट के इसके अंदर डालेंगे और टमाटर को भी ग्राइंड करेंगे। और यही प्रोसीजर इसके लिए भी रखना है कि इसके अंदर भी हमने ऑयल और सिरका ज़रूर डालना है, क्योंकि इसकी रीज़न ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इसको ज़्यादा देर चलाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम इसके अंदर ये 2 चीज़ें डाल दें ताकि ये कुछ देर चल जाएँ और हमारा टाइम आराम से निकल सके। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो आप भी ज़रूर इसी तरह ही किया करें। आप भी मतलब अगर मंथली सौदे वगैरह सब्ज़ियां ले आते हैं तो उनको इस तरह फ्रीज़ करके रख लिया करें, तो ये ज़्यादा देर चल भी जाती हैं, क्योंकि अगर इस तरह फ्रिज में पड़ी रहें चीज़ें तो वो बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हम टमाटर को ग्राइंड करके उसके लिए एक जार में उसको डाल दिया। अब लहसुन की बारी है। लहसुन भी कल हमने छील के रख लिया था, सब ने मिल के सब्ज़ियाँ वगैरह काट ली थी, तो उसके अंदर भी अब ऑयल और सिरका डाल दिया, तो इसको भी अब ग्राइंड कर लेंगे। पानी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, बिल्कुल प्योर इसी तरह से सब्ज़ियों को ग्राइंड कर रहे हैं। और क्योंकि इनको हम इस तरह से ग्राइंड कर रहे हैं तो इनकी अपनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं किसी सालन वगैरह या चावलों में डालनी है, इनको एक नॉर्मल सी क्वांटिटी लेके डालनी है, क्योंकि बिल्कुल इनके अंदर कोई पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही। तो अब लहसुन भी अब हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसके बाद बारी है अदरक को ग्राइंड करने की। अदरक मामा साथ साथ छील रहे हैं, क्योंकि छील के नहीं था रखा हुआ, क्योंकि छीलते तो इसने खुश्क हो जाना था पड़ा, इसलिए मामा ताज़ा छील के साथ ही इसको ग्राइंड कर लेंगी। साथ ही मैंने कहा कि मैं आपको आज मौसम दिखा लाऊँ। छत पे मैं आ गई हूँ, मामा नीचे वो चीज़ें काट रही हैं, मैंने कहा तब तक ऊपर ले आऊँ। मौसम आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है, बहुत कमाल का मौसम है, इसलिए आज हमने कहा कि कड़ी बनाते हैं। तो आज हम बारिश के मौसम में कड़ी खाएँगे, साथ पकौड़े वगैरह। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं हम नीचे आ गए और मामा ने अदरक के पीसेस करके वो ग्राइंडर में डाल दिए हैं। तो अब इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो इनको ग्राइंड करने के लिए इसके अंदर भी ऑयल और सिरका डाल लेंगे, वो पास ही मामा ने रख लिए हुए हैं, ताकि साथ साथ जितनी क्वांटिटी ऐड करनी है वो डाल दी जाए। तो अदरक और जो लहसुन है इसको इतने बड़े जार में नहीं डाला, क्योंकि थोड़े थोड़े थे, तो ये बिल्कुल गाढ़े हैं। आपको बताया कि इनके अंदर पानी ऐड नहीं हो रहा, तो आपने इनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी है। तो ये जो बड़े हुए जार में पुदीने की चटनी हमने रात को ही बना ली थी, वो पापा ने को कहा था कि मैंने खाने के साथ खानी है, तो फिर मामा ने वो रात को ही बना के रख दी थी, तो वो भी ये जार में डाल दिया। सारे मसाले भी अब ग्राइंड हो गए हैं, अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज़ मिर्च और पुदीने की चटनी भी साथ ही वो रात को बना ली थी, आपको बता दिया। तो अब हम साथ ही आपको दिखा देती हूँ, घर की सफाई भी पूरी हो चुकी है। तो अब लाइट भी साथ ही चली गई थी, सफाई की तो साथ ही लाइट चली गई थी, तो फिर हमने साथ वीडियो भी बनानी थी। तो फिर इस तरह हमने टॉर्च चला के आपको ये सारा दिखा दिया था कि सफाई जो कंप्लीट हो गई थी। ये तो आम रूटीन में हमारे घर की सफाई होती रहती है, लेकिन अब ईद भी करीब है, तो ईद के करीब फिर हम पूरे घर की सही तरह से सफाई करेंगे। फ्रिज भी सारी एक दफ़ा धो के साफ़ कर देंगे। ये हमारे घर के सामने घर है, ये नया बन रहा है, और साथ ही उसके पीछे बैंक भी बन रहा है। हमारा घर भी रोड के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, हर टाइम शोर आवाज़ें आती रहती हैं इधर। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बारिश की वजह से सीढ़ियों में भी ऊपर दरवाजे से पानी आ गया है, और ऊपर जो जंगला लगा था उस जंगला भी बिल्कुल किचन के ऊपर लगा हुआ है, तो इस वजह से सारे किचन में भी पानी आ गया था। सारी सीढ़ियों पे भी पानी, बिल्कुल हर जगह गीली हो गई थी। ये ऊपर जो शीट से जंगले पे डाली हुई थी वो भी हिल गई थी, सारा पानी नीचे आ गया था। तो हमें आज दोबारा सारी सफाई करनी पड़ी, पहले भी कर ली थी, साथ ही उसके दोबारा सफाई करनी पड़ गई। और ये जो कपड़े धोने वाले थे वो नीचे सीढ़ियों में पड़े हुए थे, तो फिर मैं ऊपर इसको रखने आ गई। मशीन लगनी है हफ्ते को, तो तभी सारे कपड़े धुलेंगे, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है इतवार, तो बाद में बंदा आराम कर लेता है। तो आज अब हम बनाने लगे हैं कड़ी।
मौसम भी आज ठंडा था तो कड़ी मामा ने कहा कि आज कड़ी बना लेते हैं। तो अब इसके लिए प्रेशर कुकर में ऑयल डाल लिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद अब हमने इसके अंदर प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज, एक अदद प्याज लिया था, इसको जब ऑयल गर्म करेंगे तो उसके अंदर ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही कड़ी बनाने के लिए सामान रखा, ऑयल वगैरह डाला तो गैस भी बिल्कुल स्लो हो गई थी। इसी तरह पूरा दिन, रोज़ रात को भी सुबह इस तरह गैस चली जाती है तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। सिलेंडर पे तो इतनी लंबी चौड़ी हांडी पकती नहीं है, फिर गैस का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर जब गैस आए तो तब खाना बनाना होता है। तो प्याज भी अब ब्राउन हो गया है तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी इसके अंदर हमने ब्राउन कर लेना है। इसको जलने नहीं देना, नीचे लगने नहीं देना है। इसको चम्मच से लाते रहना है क्योंकि पेस्ट है, लग भी सकता है नीचे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जब हमने इसके अंदर डाल लेना है, इसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करके ब्राउन करने के बाद इसके अंदर डालनी है सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड की हुई 1 चम्मच। तो गैस तो बहुत स्लो आ रही है तो साथ साथ ही अब इसमें हम चीज़ें डालते जा रहे हैं। तो जब सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, अब सब्ज़ मिर्चें आपको बताया था कितनी डालनी है, 1 टेबल स्पून डालनी है। इसको भी मिक्स कर लेना है। मसाला साथ साथ ही डालती जा रही हूँ क्योंकि गैस कम आ रही है तो इस वजह से फिर साथ साथ वो पक ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता गैस भी तेज़ हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। टमाटर भी 1 अदद हमने काट लिया था और वो भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ आंच नहीं है तो ज़्यादा सही तरह से नहीं इसको हीट मिल रही। फ्लेम भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कितना मीडियम सा है। तो अब दूसरी तरफ हमने चावलों के लिए पानी रख दिया था, शुक्र है पानी भी अब गर्म हो गया है। तो इसके अंदर चावल डाल दिए। चावल भिगो के रख लिए थे, 1.5 गिलास चावल। तो इनको भी अब साथ ही ये भी पक जाएंगे। और दूसरी तरफ मसाला भी हमारा तैयार हो रहा है जो हमने कड़ी के लिए रखा है। मामा ने कुछ दिन पहले मक्खन निकाला था तो मक्खन की जो लस्सी, मक्खन उतार के जो लस्सी रह गई थी वो मामा ने फ्रीज़ कर दी थी। तो ये बाउल में लस्सी डाल लिया और उसके अंदर ही बेसन को मिक्स करके सही तरह से फेंट के मिक्स करके यही लस्सी जो है वो हम डाल देंगे उसके अंदर जो मसाला तैयार किया है कड़ी के लिए। जो प्रेशर कुकर में हमारा मसाला तैयार हो रहा है उसके अंदर अब हमने डाल देने हैं मसाले, नमक मिर्च वगैरह जो चीज़ें हैं उनको डाल देंगे। नमक इसके अंदर 2 टेबल स्पून तकरीबन डालेंगी और नमक डालने के बाद इसके अंदर डालना है लाल मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें डालनी है। और नमक आपने जितना मतलब हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करना चाहें। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें या फिर नॉर्मल जो हमने डाला है उसी तरह से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून पूरा भर के डाली है। तो अब इनको सही तरह से सारे मसाले के अंदर मिक्स कर दें। ध्यान रहे कि मसाला नीचे लगे ना, जल ना जाए, फिर इसका जायका वो वाला नहीं रहता। अब साथ ही इसके अंदर मामा ने कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता मामा ना धो के डालती हैं ताकि कोई इनके ऊपर गंद वगैरह या जरासीम चीज़ें ऐसी ना लगी हों तो वो खाने में ना डाल जाएं। तो इसके बाद अब हमने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। फिर दादर मिर्च डाली है, ये भी 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया, ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इनको चम्मच से हिला के सही तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जो मसाला है अब वो हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। तो अब हमने लस्सी और जो बेसन घोल लिया था उसको अब हमने इसके अंदर डाल देना है। तो लस्सी जो हमने अलहदा से भी थोड़ी रखी थी उसके अंदर बेसन नहीं था मिक्स किया, वो भी डाल दिया। और ये अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो इसके अंदर बाकी पानी मिक्स कर देंगे। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं चावल भी उबल के करीब आ चुके हैं। चावलों के भी पीछे उतार लेंगे। अब इनको इसकी जो हमने लस्सी डाल दिया इसके अंदर, तो इसको अब हमने चूल्हे पर रख के थोड़ी देर पकाना है। तो साथ ही आप पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे। आलू भी धो के उश करके रख लिए थे, प्याज इसके लिए भी काट लिए थे, सब्ज़ मिर्चें भी, बेसन भी एक परात में छान के रख लिया था क्योंकि बेसन के अंदर अगर गंद हो तो वो इसमें चला ना जाए। इसलिए आप भी पहले अगर ये चीज़ें बेसन मैदा जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको छान के इस्तेमाल किया करें। बेशक आप नया लेके आएँ उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें, तो छान के किया करें। अब हमने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है साबुत और इसके अंदर ज़ीरा डाला है, दादर मिर्च डाली है,
ये सब चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। अगर आपको मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा मिर्च यूज़ करते हैं, नमक तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद अब हमने इसके अंदर नमक डालना है। नमक हमारा ख़त्म हो चुका था, तो वो अब नया पैकेट खोल के मामा ने उसकी सील पैक खोला है और आप उसको डिब्बे में डाल देंगी। ये ज़रा डिब्बा छोटा है तो ज़रा इसके अंदर पूरा पैकेट नहीं आता, तो आधा डालेंगे, तो आधा इसको रख देंगे, तो जब ये ख़त्म होगा तो इसमें डालेंगे। तो अब नमक इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसके अंदर डालना है बेसन। सारे मसाले तकरीबन हमारे पूरे हो चुके थे, तो अब सिर्फ रह गया बेसन डालने वाला। बेसन डालेंगे इसके अंदर। बेसन भी मामा साथ साथ डालती जाएंगी, मतलब जितना उनको ज़रूरी लगेगा तो वो साथ साथ लेती जाएंगी। उनको ज़्यादा सारा छान के मैंने दे दिया था, ताकि अगर बच भी जाए तो वो वापस डाल दे बंदा, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो वो फिर वो साथ लेती रहेंगी। अब इसको बेसन डालने के बाद इनको हाथ से सही तरह से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, और पकौड़ों का भी हमारा सामान तकरीबन रेडी हो जाएगा। और तो व्यूअर्स, पकौड़ों का मिक्सचर भी सारा रेडी हो गया है। तो हमने कढ़ाई एक ले लिया है, उसको धो के साफ़ करके रख लिया है, और उसके अंदर ऑयल डाल दिया है, और अब हमने इसके अंदर फ्राई करने हैं पकौड़े। तो ऑयल साथ ही गर्म हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का, अब चूल्हे की भी आंच तेज़ हो गई है। नीचे आपको नज़र आ रही होगी कि गैस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब ये ऑयल जब जल्दी से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे पकौड़े। पकोड़े भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको डालते जाएंगे। तो इसके लिए जो हमने कढ़ी रखी थी, इसके लिए हमने इमली भी भिगो के रख दी थी, तो इमली भी डाल देंगे थोड़ा खट्टा करने के लिए। इमली डाल दिया। अब इसके अंदर इमली को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लिया था, तो वो भी सही तरह से सेट हो गई थी। तो वो डाल के इसके अंदर चम्मच से हिला के इसको मिक्स कर लेंगे। अब तो कढ़ी जो है वो भी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, और पकौड़ों का भी हमने दूसरा परागा डाल दिया है। और अब हमने इसके लिए तड़का लगाना है। तड़का लगा के वो हमने लगाना है इसके लिए अजवाइन का। अजवाइन हमने इसके लिए 1 टीस्पून डाल दिया, 1 टीस्पून अजवाइन डाली है। और इसके अंदर अब साथ ही डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल दिया है। और अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना। ऑयल की हमने अभी नया पैकेट ही खोल के डाला था, तो इसी में से ऑयल लेके इसमें डाल लेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। क्योंकि तड़का लगा के तो जायका और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो आप भी अगर कढ़ी कभी पकाएं तो उसके अंदर अजवाइन और ज़ीरे का तड़का ज़रूर लगा के पकाएं। और साथ ही पकोड़े भी बिल्कुल सारे फ्राई हो गए थे, तो वो हमने कढ़ी के अंदर वो सारे पकोड़े डाल दिए हैं। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पे तड़का भी लग चुका है, तो तड़का जैसे ही लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी, और दादर मिर्च डाली है 1 टीस्पून। दादर मिर्च आप अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो
ना भी डालें। साथ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। इस सब को सही तरह से मिक्स करके तो कढ़ी के अंदर डाल देना है। कढ़ी समझे अब हमारी तैयार है तो हम इसको खाएंगे। तो व्यूअर्स शुक्र अल्लाह का आज हमारा खाना भी बन गया है, चावल भी तैयार हो गए हैं और कढ़ी भी तैयार हो गई है। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम खाना खाएंगे। तो आपने भी अगर खाना है तो आप खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।